Exercise 9.5, question number 11. For each of the differential equations, find the particular solution satisfying the given condition. डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और सॉल्यूशन फाइंड करना है y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू वन पे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन लिखा हुआ है इसे हमने डिफाइन कर दिया f ऑफ x कॉमा वाई। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि f ऑफ x कॉमा वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। सो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फंक्शन कुछ ऐसे है माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो न्यूमरेटर में पहला टर्म सिर्फ x है यानी इसकी डिग्री हो गई 1 और दूसरा टर्म y है, इसकी डिग्री भी 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री हम कह सकते हैं 1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में x है, इसकी डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। तो हर टर्म की डिग्री 1 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन है, सॉल्व करने के लिए हम लोग y को सब्सटीट्यूट करेंगे v इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू वी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्रिएट होता है, पहले v को कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस फिर x कांस्टेंट v का डेरिवेटिव बनता है डी वी बाई डी एक्स। सो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, तो पहला टर्म न्यूमरेटर में x है तो वो बन जाएगा 1, दूसरा बन जाएगा माइनस वाई बाई एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को y बाई एक्स की टर्म्स में लिख लिया है। ऐसा इसलिए किया ताकि हम y बाई एक्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे v से, और लेफ्ट हैंड साइड तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनने ही वाली है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में क्रिएट होगा माइनस ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इस माइनस को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो ये माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी लिखा हुआ है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में v है उसे हम राइट में शिफ्ट करते हैं, तो बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस वी। सो ये 1 प्लस वी जो डिनोमिनेटर में है उसे हम माइनस वी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा माइनस वी स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर है 1 प्लस वी। तो ये एक v से v कैंसिल आउट हो गया, v माइनस वी, तो ऊपर हमारे पास बचता है माइनस कॉमन ले तो बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर है 1 प्लस वी। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे टर्म्स को सेपरेट आउट करने की, एक साइड हम केवल v के टर्म्स रखेंगे और दूसरी तरफ x के टर्म्स। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी लिखा हुआ है। सो राइट वाला टर्म लेफ्ट में लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर होल डी वी इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में एक माइनस रह जाएगा और आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो क्लियरली हमने एक साइड v वेरिएबल बना दिया है, दूसरी साइड x, तो अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दोनों साइड इंटीग्रल के साइन लगा लिए। सो राइट हैंड साइड तो डायरेक्ट इवेल्युएट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये तो सिंपली लॉग एक्स बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम इसे दो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक करने वाले हैं। सो पहला तो हो जाएगा सिंपली इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, तो ये तो डायरेक्टली tan इनवर्स v बन जाएगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए। दूसरा इंटीग्रल बनता है इंटीग्रल v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में क्रिएट करना चाहते हैं।
सो 1 प्लस वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो अब ऊपर डेरिवेटिव बन गया है और नीचे फंक्शन है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऊपर अगर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखा जा सकता है लॉग एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हमारे इंटीग्रल बन जाएंगे, पहला इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स v प्लस दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा हाफ इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड dx अपॉन एक्स है तो ये बन गया माइनस लॉग एक्स प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब हम लोग वापस से v को सब्सटीट्यूट कर देंगे। v हमारा था y बाय एक्स, सो ये सब्सटीट्यूशन करने पे फंक्शन बन गया tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस हाफ इंटू लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर है तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। सो ये हो गया tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस हाफ इंटू लॉग, तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम लेने पे ये क्रिएट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, और माइनस लॉग एक्स को भी लेफ्ट साइड ले लिया तो ये प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये वैल्यू बन गई है। सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है n log m इज इक्वल टू लॉग m रेज टू द पावर n, यानी अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे हम लॉग में नंबर की पावर में ले सकते हैं। तो ये जो पावर हाफ लगी हुई है यहाँ पे, इसे हम कोशिश करेंगे कि इसे कैसे भी पावर में लेके जाएं। तो ये पावर में जाके बन गया tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस लॉग, सो 1/2 पावर लगेगी यानी इसे रूट भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर आएगा, सो रूट एक्स स्क्वेयर तो हम लोग x लिख सकते हैं प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। अब फिर से दो लॉग के टर्म है, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। बेस सेम है तो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये बनेगा tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स, और दूसरे लॉग का x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल आउट हो जाता है और ये वैल्यू बन गई tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू बचेगी सिर्फ हमारे पास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे अब हम वापस से ये जो पावर हाफ हमने लगाई है, जो रूट हमने लगाया है, इसे वापस हम आगे कोफिशिएंट में लिख लेंगे। सो tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ रूट हट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बचेगा इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए व्हेन x एंड y दोनों की वैल्यू 1 है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स, तो इसे सिंपली tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर बन जाएगी ये वैल्यू इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, ये वैल्यू आ गई पाई बाय 4 प्लस ये 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हाफ लॉग 2 इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, इसे हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। सो हमारा सॉल्यूशन बनता है tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी था, तो सी की वैल्यू आई है पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 2। ये वैल्यू हमारे पास बनी है। सो यही हमारा फाइनल आंसर है।